नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आज हम करने क्या जा रहे हैं। तो इतना सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, हर एक मिनट को कीमती बनाते हुए जल्दी से बस भगे भगे आ जाओ और एक बार बस मुझे ये बता दो कि सब कुशल मंगल है, घर परिवार में सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। पढ़ाई बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी पसंद का है, जिसको कहते हैं एक्टिव टू पैसिव, हाउ टू ट्रांसलेट इट। एंड एक बात बताऊं, भाई के रूप में तुम्हें एक बात बताता हूं, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव ये सब बताते हैं। इवन हो सकता है तुम्हें ये पता हो, 100% तुम जानते हो कि कैसे हम चेंज करें, बट द प्रॉब्लम इज वाई टू चेंज। प्रॉब्लम ये है वाई टू चेंज, कि चेंज करें क्यों। वो कौन से हालात हैं, वो कौन से कंडीशंस हैं जहां पर हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। क्या सिर्फ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव, या हमारी लाइफ में भी ये काम आता है? इस बात पर आज चर्चा होगी, बड़ी खुल के चर्चा होगी और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। तुम्हें पता है हर एक चीज, हर एक क्लास में कुछ ना कुछ तुम्हें नया मिलता है। वो नई चीज मिलती है जो शायद तुम्हें नहीं पता होगी, या हो सकता है पता भी हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% देता हूं। मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं तुम्हें आज, जिसको तुम्हें सुनकर सरप्राइजिंग फील होगा और तुम कहोगे गुरुजी ये तो बड़े आसान है, ये तो सिर्फ पेपर के लिए थोड़ी है, तो हम अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, तुम अपनी लाइफ में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हो। आइए देखते हैं वो क्या क्या चीजें हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। अब मजा आएगा क्लास में, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, बस सिर्फ सुन लेते हैं। अच्छा, इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए बड़े ध्यान से, सुकून से, सबर से। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ये है, वह, और इसको थोड़ा सा मैं, वह किताब पढ़ता है। ये सेंटेंस आपके सामने है, ठीक है? नंबर 2 देखिए, अगर मैं इसमें से इसको उड़ा दूं, ये उड़ गया, तो फिर सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा? किताब पढ़ी जाती है। ये देखो, ये आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं और इन दो सेंटेंसों में अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्क भी तुम्हें सामने को देखने को मिलेगा। अभी इसको क्या ट्रांसलेट है वो छोड़ो, ट्रांसलेट कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे उस बात पर चर्चा ही नहीं करनी। हमें सिर्फ ये जानना है कि ऐसा है क्यों। सभी को गुड इवनिंग, बार बार गुड इवनिंग का मैसेज आ रहा है, एक बार गुड इवनिंग भी कर लेते हैं, तो ध्यान से सुने। वह किताब पढ़ता है, इसमें किताब पढ़ने वाला मौजूद है। मैं कह रहा हूं कि किताब को जो पढ़ रहा है, जो अंजाम दे रहा है इस काम को, वो मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो सेंटेंस एक्टिव है। अगर उस काम को करने वाला उस सेंटेंस में मौजूद ही नहीं है, गायब है, तब हम उसको पैसिव कहेंगे। पहले तो ये बात दो समझ लो। सर आप बुलाएं और हम ना आए, हो सकता है क्या? बताओ सर, नहीं हो सकता। ऐसे ही बता रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसे ही बता रहा हूं बेटा तुम्हें। ये जो दिन रखा है ना मैंने, 28 तारीख सुबह 9 बजे आग लगा देनी है यूट्यूब पे। सारे बच्चे उपस्थित चाहिए मुझे, सब के सब, ठीक है? फ्लेमिंगो पढ़ने वाले सारे बच्चे उपस्थित चाहिए मुझे 28 तारीख सुबह 9 बजे। दिमाग में बिठा लो, नींद नहीं आनी चाहिए सैटरडे में। चलो आगे देखते हैं। प्यारे साथी, मैं कह रहा हूं, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को करने वाला मौजूद है वो एक्टिव है, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को करने वाला मौजूद नहीं है, यानी काम को करने वाला मौजूद नहीं है, वो पैसिव है। मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, मैं आज कोई रूल वगैरह नहीं बताता हूं, ठीक है? चलिए चलिए भाई साहब, मैं अब तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है कि तुम गए किसी बारात में, ध्यान से सुनना, तुम किसी बारात में गए हो। बारात में जाने पर क्या हुआ है
फिजिक्स की वन शॉट है उस दिन? हाँ, फिजिक्स की वन शॉट 12 बजे से है, बेसब्री से इंतजार करो। 9 बजे कोई क्लास नहीं होगी फिजिक्स की ना केमिस्ट्री की। 9 बजे बिल्कुल फ्री हो, अगर है तो मैं क्लास हटा दूंगा सारी की सारी, पर फ्लेमिंगो पढ़ने आना है तुम्हें, सीधी बात ये है। अच्छा, बात ये कह रहा हूं मैं बेटा, आप गए किसी बारात में, ठीक है, बारात में गए, बारात में जाने के बाद क्या हुआ, आपने वहां पर रसगुल्ले देखे, रसगुल्ले बहुत अच्छे थे, तुम्हें पसंद आए रसगुल्ले, हैं, रसगुल्ले देखे तो तुमने सारे रसगुल्ले जो है खा लिए। अब एक आदमी ने तुम्हें रसगुल्ले खाते हुए देख लिया, रसगुल्ले तुमने खत्म करे, 10-5 रसगुल्ले बचे हुए वो तुमने खत्म कर दिए। एक आदमी ने तुम्हें रसगुल्ले खाते हुए देख लिया। अब जिस आदमी ने तुम्हें रसगुल्ले खाते देखा है वो ये बोलेगा, अगर तुम्हारा नाम राहुल है तो वो कहेगा कि राहुल ने रसगुल्ले खा लिए, यही तो बोलेगा, या राहुल ने रसगुल्ले खत्म कर दिए। लेकिन जिसको पता है वही तो बोलेगा। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि रसगुल्ले खाए किसने, यानी मैं वहां उपस्थित नहीं था, अगर मैं वहां पहुंचूं तो तुम सब तो अपने घर होगे, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि रसगुल्ले खा लिए गए, क्योंकि मुझे तो नाम पता है ही नहीं कि खाए किसने। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसों में आप देखिए, राहुल ने रसगुल्ले खा लिए, एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि काम को करने वाला रसगुल्ले खाने वाला वहां मौजूद है। लेकिन अगर मैं कहूं कि रसगुल्ले खा लिए गए, तो इस सेंटेंस में आपको कहीं भी काम को करने वाला मौजूद नजर नहीं आ रहा, तो ये सेंटेंस पैसिव होगा। जरूरी नहीं कि उसमें लास्ट में के द्वारा लगा हो, याद रखना मेरी बात, दिमाग में बिठा लेना, के द्वारा का होना जरूरी नहीं है। अगर काम को करने वाला मौजूद है एक्टिव, मौजूद नहीं है पैसिव। अब आइए देखते हैं इस बात पर चर्चा करके कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा सेंटेंस पैसिव है। और भी एग्जांपल मैं दे देता हूं। अच्छा ये देखिए, चलो मेरे पास एक बोतल है, इस बोतल में देखिए, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, मजा आएगा तुम्हें सुनने पे। ये बोतल है, मैंने इसका ढक्कन खोला, हालांकि कोई काम का नहीं है, टूटा हुआ है, देखो पार है बिल्कुल दिख रहा है ना, पार है, कोई फायदे का नहीं, टूट गया, अभी मुझसे गिर गई बोतल ये। अब मैं इसमें से पानी पीता हूं, ध्यान से देखना भैया, ये पानी यहां है, आपने मुझे पानी पीते देखा, आपने मुझे पानी पीते देखा, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर ने पानी पिया, या सर पानी पीते हैं, तुमने ये बोल दिया, क्लियर है, क्योंकि मैं आपको सामने दिख रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, चलिए ये पानी जो है, अब मैं इधर जाता हूं 1 मिनट के लिए, गायब हो जाता हूं। अब देखो कैसा हुआ है, बिल्कुल खाली है। क्या तुम्हें पता है पानी किसने पिया? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें ये पता लगा कि पानी किसने पिया? नहीं पता लग रहा ना। जब मैंने पानी पिया तो तुमने देखा था, तो तुम कह सकते कि शाहरुख सर ने पानी पिया, या सर ने पानी पी लिया लेकिन जब तुमने मुझे देखा ही नहीं पानी पीते हुए, तो तुम मेरा नाम कैसे ले दोगे? मैं लड़ाई ना कर लूंगा तुम्हारे साथ। तो जिस वक्त तुमने मुझे देखा नहीं, जिस वक्त तुमने काम को होते हुए नहीं देखा, तुमने सब्जेक्ट को नहीं देखा, उस वक्त पर पैसिव बनाया जाता है। बात आ गई समझ में? यह है राजनीति, यह है पॉलिटिक्स एक्टिव पैसिव के पीछे। जब काम को करने वाला नहीं पता होता है, तब हम कहते हैं कि सेंटेंस पैसिव में बनेगा, और जिस वक्त काम को करने वाला पता है हमें, उस वक्त एक्टिव बनेगा। बात क्लियर है? बात बिल्कुल समझ में आ गई? तो एक बार हर्ट की इमोजी भेज दो। यस सर, बिल्कुल क्लियर है कि जब सब्जेक्ट गायब तो पैसिव, सब्जेक्ट हैगा यानी काम करने वाला हैगा, तो इसका मतलब फिर एक्टिव। इज इट क्लियर? चलिए अब मैं एग्जांपल लिखूंगा, तुमको ये पहचानना होगा कि ये सेंटेंस एक्टिव का है पैसिव का है। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1, डॉक्टर को
बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया जाता है। पहले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख लेते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है। इस सेंटेंस को ध्यान से देख के बताइए, क्या ये सेंटेंस एक्टिव है, क्या ये सेंटेंस पैसिव है? बस इतनी बात पर चर्चा करनी और कोई चर्चा ही नहीं करनी। डॉक्टर को बुलाया जाता है, क्या ये सेंटेंस एक्टिव है, क्या ये सेंटेंस पैसिव है? तुम्हें इस बात पर चर्चा करनी है, बाकी कोई चर्चा ही नहीं करनी। एक्टिव या पैसिव में से चर्चा करनी है तुम्हें। बताओ क्या है ये, खूब हिसाब से देख लो। डॉक्टर को बुलाया जाता है, भाई कौन बुलाता है डॉक्टर को? भाई नहीं पता, नहीं पता तो पैसिव बनेगा ना। इसमें द्वारा लगे ये जरूरी ना है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, जरूरी ना है कि इसमें द्वारा लगे कि डॉक्टर को बुलाया जाता है मोहन के द्वारा। ऐसा होना जरूरी नहीं है। दिमाग से के द्वारा का कॉन्सेप्ट ही निकाल दो। ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव है क्योंकि इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, इसमें डूअर नहीं है। डूअर किसको कहते हैं पता है? जो काम करता है, डू माने करना। डूअर यहां प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? पैसिव। अगर डूअर प्रेजेंट होता तो क्या होता? एक्टिव। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक जितने 72 के 72 सेंटेंस करे ना, वो सब के सब एक्टिव हैं। एक्टिव मेरे शेरों, सब के सब एक्टिव हैं वो। और जो तुम अब करने जा रहे हो वो पैसिव हैं, उनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, ये पता नहीं लगेगा कि काम करा किसने है। आइए समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। ओके सुने, किचन में खाना पकाया जाता है। किचन में खाना पकाया जाता है। ये सेंटेंस स्पष्ट तरीके से तुम्हें दिख रहा कि ये सेंटेंस जो है ना पैसिव का, क्योंकि पकाना, खाना पका कौन रहा है यही पता नहीं लग रहा। बात सही है? तो ये सेंटेंस किसका हुआ? पैसिव का हुआ। बहुत बढ़िया, आगे देखो, और आगे देखो भाई। हमारे घर के दरवाजे पर, हमारे घर के दरवाजे पर कूड़ा फेंका जाता है। इस सेंटेंस को देख लो, किस चीज का सेंटेंस है ये? हमारे घर के दरवाजे पर कूड़ा फेंका जाता है। ये सेंटेंस भी पैसिव का है ना? है? बताओ ना मुझे, तुम बताओ, एक्टिव है पैसिव है? कौन फेंक रहा कूड़ा पता है तुम्हें? लड़ाई ना हो जाएगी अगर ऐसे पता लग जाएगी तो पैसिव हम वहां बनाते हैं जहां हमें डूअर का पता ना हो, या अगर पता है तो हम उसको छिपा रहे हो। दोनों बातों को समझना। कब बनेगा पैसिव? जब हमें काम करने वाले का ना पता हो, यानी हमें नहीं पता भैया किसने काम किया, और दूसरा जब हमें पता तो है लेकिन हम बताना नहीं चाहते, हम उसको छिपा रहे हैं। बात आ गई समझ में? तब एक्टिव से पैसिव जाने की नीड पड़ती है। और देख लीजिए, पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। चलिए और देख लीजिए, दूध की मलाई खाई जाती है। या दूध की मलाई गायब हो जाती है, ये सही है। दूध की मलाई गायब हो जाती है, गायब कर दी जाती है। अब देखो, ये तो तुम्हारे गांव देहात का ही सेंटेंस है। दूध की मलाई गायब कर दी जाती है। सुबह सुबह मम्मी आती हैं और मम्मी आकर पता क्या कहती हैं? अरे अरे सुनियो, अरे यहाँ कोई हो, दूध की मलाई देख गायब हो जाती है, रोज की रोज गायब हो जा दूध की मलाई, पता ना कौन खा जा। जब नहीं पता जब ही तो मम्मी पैसिव बना रही है। मम्मी पढ़ी लिखी ना फिर भी पैसिव बना रही है, और तुम पढ़े लिखे हो जब भी पैसिव ना बना रहे हो। समझ रहे हो? क्योंकि हमें आधार पता नहीं है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये करने कब होते हैं, इनको करते कब हैं, हमें ना पता। हमें तो बस यूं पता है एक्टिव आएगा 2 नंबर में, पैसिव बना देंगे, काम काम खत्म। ना बच्चा ना, जिंदगी में किस काम में आएगा वो भी तो पता होनी पड़ेगी। दूध की मलाई गायब कर दी जाती है, दूध की मलाई खत्म कर दी जाती है, दूध की मलाई खा ली जाती है। भाई कौन खा रहा है पता नहीं, जब ही तो मम्मी ने पैसिव बनाया आई सेंटेंस।
अगर पता होती तो मम्मी नाम ही क्यों लेती, दो मारती खिंच के, अरे दूध की मलाई कैसे खावे है तू, ऐसा करके। तो दीज आर द थिंग्स। कब बनाते हैं हम पैसिव? जब हमें सेंटेंस के काम के करने वाले का ना पता हो, या दूसरी कंडीशन में जब हमें पता हो लेकिन हम बताना ना चाहते हो, उस टाइम पे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे शेरों। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें। देखो, अब देखो मैं कटाक्ष कर रहा हूं। जब हम किसी पर कटाक्ष करते हैं ना, सार्काज्म करते हैं, सार्काज्म का मतलब जब हम किसी पर टॉन्ट करते हैं, जब भी पैसिव बनाया जाता है, पता है? जब हम किसी पर टॉन्ट करते हैं, जब हम किसी पर ताने मारते हैं ना, जब भी क्या होता है, पैसिव ही बनाया जाता है। क्योंकि अगर नाम लेकर अगर तुमने बना दिया ना पैसिव, कानपुर लगे खींच के। सर आपका तरीका सबसे अलग है, मेरा तरीका तुम्हें सिखाने का, किताब वाली कीड़ा ना बनाऊं मैं तुम्हें। जेन्युइनली प्रैक्टिकली समझो भाई, इसका काम क्या है। रूल पूल तो पता लग जाएंगे, लेकिन पहले पता तो बनाते क्यों है इनको, का फत जान को। आइए देखते हैं। सार्काज्म, टान टोंट करने के लिए, जब हमें ताने मारने होते हैं, जब हम करते हैं ऐसा चोरी चोरी चुपके चुपके। देखिए, आइए मैं तुम्हें एक वो देता हूं, एक एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए, झूठ बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, ये सेंटेंस, यहां पर 5 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4, ये 4 लोग खड़े हैं, और ये बंदा जो है ये सेंटेंस बोल रहा है कि झूठ बोला जाता है। अब सीधी सी बात है कि अब इन चारों के सामने ये सेंटेंस जब बोला गया, झूठ बोला जाता है, तो या तो इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए नाम तो ना लिया ना इसने। अगर इसका नाम आर है, इसका एस है, इसका टी है, इसका वी है, तो इसने नाम तो नहीं लिया कि आर झूठ बोलता है, एस झूठ बोलता है, टी झूठ बोलता है, वी झूठ बोलता है। नाम क्यों ना लिया पता है? कि पिटने का डर है इसका, रैप्टे ना लगेंगे इसके खींच के। अगर ये कह देगा कि आर झूठ बोलता है, तो इसने सीधा कह दिया टोंट के चक्कर में कि झूठ बोला जाता है। नाम खा गया, नाम खा गया, नाम खा गया जब, यानी नाम छिपा लिया। यानी इसको पता तो है आर झूठ बोलता है, इसको पता है वी झूठ बोलता है, इसको पता है एस भी झूठ बोलता है, इसको पता है, इसको पता है टी भी झूठ बोलता है, लेकिन ना तो आर का नाम लिया, ना वी का, ना एस का, ना टी का। क्यों? पता तो है लेकिन छिपा गया, लड़ाई के चक्कर में कभी लपेट दिया जाए। तो मैंने तुमसे यही तो कहा मेरे से, प्यार से सुन लो। पैसिव जब बनते हैं, जब या तो हमें सब्जेक्ट का पता ना हो कि वो काम कर कौन रहा है। नेहा पाल कह रहे हैं सर मैं पुलिस चौकी में आपकी शिकायत कर रही हूँ। मुझे पता है तुम क्यों करोगे शिकायत। हाँ बहुत मैसेज आया है फिर, अब तो मुझे पता लग गया तुम शिकायत किस लिए कहती हो। इसका मतलब ये तुम ये कहना चाह रही हो ना कि तुम अच्छा पढ़ा तुम्हारी शिकायत करके आ रही हूँ। सुन लो बात पहले, मैं कह रहा हूँ बेटा प्यार से, पैसिव जब बनेगा जब या तो सब्जेक्ट का हमें पता नहीं है कि भाई ये काम करा किसने, या हमें पता तो है लेकिन हम बताना नहीं चाहते। ठीक है, उस कंडीशन में पैसिव बनते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो, इसने देखो बोल दिया झूठ बोला जाता है, सीधी सी बात है, इन्होंने इस लड़के ने टोंट किया, या तो इस पर या इस पर या इस पर। अब इनमें से जो झूठ बोलता है वो खुद को समझ लेगा कि अरे किसको कह रहा झूठ बोला जाता है, मेरे को कह रहा, क्यों मैंने तेरा नाम लिया, ऐसे करके फिर कहेंगे मैंने तेरा नाम लिया, मैंने तो नाम ही ना लिया। इस तरह से टोंट मारने के लिए भी पैसिव बनाया जाता है, टोंट मारने के लिए। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैं टोंट मारता हूं, अब देखो फिल्मों में पैसिव बहुत यूज होते हैं। जैसे फिल्मों में देखो बहुत सारे पैसिव होते हैं। देखो दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया, देखो ये दिल चुरा लिया, ये सेंटेंस क्या है, ये एक्टिव है पैसिव है, जल्दी से बताओ। बहुत सारे पैसिव होते हैं फिल्मों में। जब हम ये ना बताने चाहें कि दिल किसने चुराया, तब बोल देंगे दिल चुरा लिया। तो क्या करेंगे, दिल चुरा लिया क्या है सेंटेंस, क्या सेंटेंस है? बहुत बढ़िया, दिल चुरा लिया, किसने चुराया नहीं पता, तो तभी तो क्या है, एक्टिव है। इस काम को किसने किया किसी को नहीं पता, इसलिए सेंटेंस क्या है, पैसिव है। क्या है, पैसिव है।
एक्टिव कब होता? जब हमें ये पता लग जाता कि दिल चुराया किसने, मोहन ने दिल चुरा लिया, या शाहरुख सर ने दिल चुरा लिया, या रोहित सर ने दिल चुरा लिया। किसने चुराया? जब पता तो लगती नाम की, जब तो एक्टिव होता। अब जब नाम ही ना पता है तो हम क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। चलिए बताइए, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अब तुम देखना, मैं टोंट कर रहा हूं, मैं ना सार्काज्म कर रहा हूं, मैं ताने मार रहा हूं। ठीक है जी, मैं ताने मार रहा हूं। ठीक है। परिवार में, परिवार में, चलो परिवार के लिए नहीं रखते हैं, किसी दोस्तों के लिए रखते हैं। दोस्त, यहाँ दोस्त है, ये सर्कल है, दोस्तों का ये सर्कल है, और इस दोस्त के सर्कल में आप टोंट मारना चाहते हैं लड़कों पर। ठीक है जी, चलिए। ओके, आप लड़कों पर जो है टोंट करना चाहते हैं। ओके, और इसमें लिखा मैंने, परेशानी में, परेशानी में साथ नहीं दिया जाता है, परेशानी में साथ नहीं दिया जाता है। ये मैंने ताना मार दिया कि यार परेशानी में साथ नहीं दिया जाता। हम्म, हम्म। भाई कौन साथ नहीं देता? ये नाम ही तो नहीं बताया भाई, ये नाम ही तो नहीं बताया, तभी तो ये पैसिव है। अगर नाम लेके बोलता तो इसमें कोई बंदा अगर राहुल होता तो ये कह देता कि राहुल जो है परेशानी में साथ नहीं देता है। ठीक है ना? तो इसलिए सेंटेंस क्या है? ये पैसिव है। ठीक है बच्चों, चलो आज तो मैं एक्टिव पैसिव का ये सारी जानकारी हो गई। अब एक बार मुझे अपना दिल जरूर दे दें, ठीक है, कि ये बताइए कि एक्टिव से पैसिव क्यों बनते हैं। कैसे बनते हैं वो छोड़ो, इस बात पर चर्चा ही नहीं हुई। हाउ, कैसे बनाएंगे छोड़ो, ये बताइए वाई, क्यों बनाते हैं, क्या इस बात का तुम्हें पता लग गया? यस और नो, हट की मुझे भेजकर एक बार बताइए, क्यों बनाते हैं एक्टिव से पैसिव, क्या ये पता लग गया? फिर एक एग्जांपल और देता हूं। स्कूल में भोकाल हो गया सर जी, क्या बात होगी बेटा, क्या कर दिया आज स्कूल में? क्या बात होगी ऐसी, बताओ। क्यों का पता करना था हमें, क्यों का पता कर लिया। हाउ तो सबको पता है, क्या होता है कैसे होता है, कब छोड़ो। ये बताओ क्यों बनाते हैं, पता लग गया ना, बस बात खत्म होगी। ये बात किताब में नहीं लिखी हुई कि बनाना क्यों, बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, यू करो सब्जेक्ट उठाओ, फलाना करो ढिकाना करो, ऑब्जेक्ट उठाओ, सबको पता है। लेकिन बनाना क्यों है, इस बात पर चर्चा कभी नहीं हुई। वो ये चर्चा है, याद रखना, आंखें बंद करके एक बार फिर से बता रहा हूं, आंखें बंद करो सुनो। सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव तभी बनाया जाता है जब या तो हमें उसका सब्जेक्ट ना पता हो, या अगर पता है हम बताना ना चाहते हो, उस टाइम पर जो है पैसिव बनाया जाता है, बस। ठीक है जी, चलिए अब ये देखिए, धोखा दिया गया, धोखा दिया गया, ठीक है। आइसक्रीम, आइसक्रीम खाई गई, आइसक्रीम खाई गई। आगे देखो, मूवी देखी जाती है, ये देखो, और देखो। ये सारे सेंटेंस दिख रहे हैं, इनमें कहां सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है ही नहीं। कौन करता है बता ही नहीं। देखो, धोखा किसने दिया नहीं पता, आइसक्रीम किसने खाई नहीं पता, मूवी देखी जाती है नहीं पता, लेकिन काम तो हुआ ना, काम तो हुआ ना भाई। भैया जी आपने मेरा दिल चुरा लिया, हाँ ये सेंटेंस एक्टिव है। अब एक सेंटेंस कह रहा, सर आपने मेरा दिल चुरा लिया, उसने ये कहा आपने मेरा दिल चुरा लिया, यानी दिल चुराने वाला मैं हूं, काम को करने वाला मैं हूं, इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव बनेगा। लेकिन अब वो कहता कि मेरा दिल चुरा लिया गया, इसका मतलब वो छिपा गया, किसने चुराया, या तो उसको पता नहीं किसने चुराया, या फिर उसे पता तो है बट वो बताना नहीं चाह रहा है, तो उस कंडीशन में पैसिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि छिपा रहे हैं सब्जेक्ट को, नहीं तो मम्मी मम्मी पीट देंगी। ठीक है, उस वक्त पर पैसिव बनते हैं। चलिए गुड थिंग।
अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ध्यान से सुनना भैया। देखो भैया, पहली बात, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बता रहा हूं कि जब सेंटेंस ए से पी तक जाता है, यानी एक्टिव से पी तक जाता है, तो क्या क्या होता है। देखो, पहला, पहचान नहीं बदलती। ध्यान से सुनना भैया, पहचान नहीं बदलती, पहचान नहीं बदलती, ये बिल्कुल सही है। यानी सेंटेंस की पहचान अगर ता है, ती है, ते हैं, तो पैसिव में जाते टाइम भी ता है, ती है, ते है ही रहेंगी। रहा है, रही है, रहे हैं, तो पैसिव में जाते टाइम भी रहा है, रही है, रहे ही रहेंगी। चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, तो पहचान इधर भी चुका है, चुकी हैं, चुके ही रहेंगी। पहचान नहीं बदलती, एक्टिव से पैसिव जाते टाइम पहचान नहीं बदलती। ठीक है, एक तो ये काम तुम्हें याद रखना है। दूसरा, वर्ब की तीसरी मंजिल, वर्ब की तीसरी मंजिल पर बैठना होगा, वर्ब की तीसरी मंजिल पर बैठना होगा। वर्ब की तीसरी मंजिल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पर हमें बैठना होगा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहां बैठना होगा थर्ड फॉर्म पर, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं, हमें सब्जेक्ट का नहीं पता। तो ऊपरी वाली छत पर बैठकर ही हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म याद रखना, जिंदगी भर कभी भी पैसिव बनाना पड़े, डिपेंड नहीं करता कि चाहे मतलब किसी भी सेंटेंस का तुम पैसिव बनाओ। कुछ भी दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस है ना, दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस है, सब में थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है जी भाई, याद होगी, तीसरी मंजिल पर जाना होगा। ठीक है जी, तीसरी मंजिल पर जाना होगा और इधर पहचान नहीं बदलेगी। दो काम तो ये मेरी तरफ से सुन लो, एक्टिव से पैसिव जाते टाइम ये काम होता है। चलो भाई, अब सेंटेंस को देख लेते हैं। जब हमें प्रेजेंट, अरे कौन सा कलर ले लिया मैंने। अब देखो, सभी बच्चों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट गुरुजी ने बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस ई एस या आई ई एस लगती है। ठीक है, तो इसके जब इसको ए से पी में चेंज करेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके साथी भी हैं, अगर डू डज भी आया हुआ है तब भी यही होगा। पहले तो ये समझ लो। ठीक है, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड, क्योंकि हमेशा हमें तीसरी मंजिल पर रहना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कि जब हम पैसिव फॉर्म बना रहे होते हैं तो हमें इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म में क्या मिलता है, एस या एस, डू या डज मिलते हैं। लेकिन जब हम पैसिव जाना होता है तो इज एम आर से उनको बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात पता लग गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्म में इज एम आर लगेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो सेंटेंस देखिए, सुनना, देखो मैं किस तरह से तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। सारी चीजें एक साथ सीखो, आग लगाओ बस, एक एक चीज नहीं, सारी सीखो, पूरी डिटेल पढ़ो उसकी। चलो देखो, वह किताब पढ़ता है। पहला सेंटेंस, वह किताब पढ़ता है, इसको इंग्लिश बना देंगे ही रीड्स द बुक, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव था मैंने ऐसे बना दिया। अब इसी सेंटेंस को मैं पैसिव बनाता हूं हिंदी में, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, ये रहा, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स द बुक, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। अब देखिए, द बुक इज रेड बाई हिम। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें कुछ सीखने से रोक जाए अगर तुम इस मेथड से करोगे। ध्यान से सुनना, ये सेंटेंस एक्टिव था, मैंने उसका पैसिव बनाया, फिर इसकी हिंदी का मैंने पैसिव बना, देखो किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती, फिर मैंने इसको ट्रांसलेट किया, द बुक इज रेड बाई हिम।
द बुक इज रेड बाय, और यही ये अगर तुम कहोगे इसका बनाना है पैसिव, तो इसका भी तो यही बनेगा। हमें असल में क्या सीखना है, ट्रांसलेशन सीखनी है, तुम्हें इस पर ध्यान देना है। इसकी अंग्रेजी तुम्हें बनानी है, इसकी अंग्रेजी नहीं बनानी, क्योंकि इसकी अंग्रेजी तो 8वीं तक काम करती थी। इसकी अंग्रेजी 8वीं तक काम करती थी कि अंग्रेजी से बना दिया पैसिव फॉर्म, समझ रहे हो। हमें हिंदी ही ट्रांसलेट करनी सीखनी है कि पैसिव की हिंदी को कैसे ट्रांसलेट करते हैं भैया। बात आई समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। शाबाश, थोड़ी सी एसी चला दो, गर्मी फील हो रही है। शाबाश। हाँ, बहुत सही। सर पैसिव वॉइस से एक्टिव बन सकता है, हाँ क्यों नहीं बनेगा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया जा सकता है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव भी बना देंगे, ऐसे ही पैसिव से भी एक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है, वह किताब पढ़ता है, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको यहीं रखो, इसको यहां से उठा के भी हटाया जा सकता है। किताब पढ़ी जाती है, अब लास्ट में इसको भी लगा सकते हैं, उसके द्वारा, ऐसा भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है भाई। बहुत सही। बहुत बढ़िया। अब देखो इस सेंटेंस में तुम ये कहोगे, देखो किताब पढ़ी जाती है, अब मैंने यहां लिख दिया उसके द्वारा। तुम कहोगे सर डूअर तो इसमें है, यानी काम करने वाला तो बेटा इसमें है। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, काम करने वाला है, लेकिन जब इसकी कोई इज्जत ही ना है, तो फिर काहे का काम करने वाला आयु। देखो, इज्जत किसको दी गई है, किताब को। सब्जेक्ट किसको बनाया गया, किताब को। ये तो बस बेफालतू में लगा दिया नामचारिक को, समझ रहे हो ना, उसके द्वारा। असल में सेंटेंस बस इतना सही था, किताब पढ़ी जाती है, बाद में थोड़ा सा लगा दिया उसके द्वारा। कैसे बना दिया उसको, मतलब उसको बिल्कुल उसकी वैल्यू को खत्म कर दिया है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो भाई साहब, फिर से देखो, देखो शी कुक्स द फूड, फुल स्टॉप। अब देखो मैं कैसा लगाता हूं इसमें, बाई वन गेट सिक्स, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब बाई वन गेट सिक्स का रूल हम छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, बाई वन गेट सिक्स का रूल हम छोड़ेंगे ही नहीं। चलिए अब आइए देखते हैं। देखिए, शी कुक्स द फूड ये सेंटेंस है, और इसने कहा हमसे कि इसको पैसिव बनाओ। ठीक है, अब हम इसके 6 तरह से पैसिव बना सकते हैं, पता है, बाय वन गेट सिक्स के रूल के हिसाब से। आइए देख के मैं बताऊं। देखिए पहला, द फूड। अब देखो फूड इसको उठा लिया, ऑब्जेक्ट को उठा लिया सबसे पहले, है ना, यहां पर रख दिया सब्जेक्ट। अब इसके हिसाब से इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, इज लगानी पड़ेगी। ठीक है, द फूड इज। ठीक है, अब कुक की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सारे पैसे में थर्ड फॉर्म लगती है, द कुक इज, द फूड इज कुक्ड, और बाई लगा के शी का क्या कर दूंगा मैं, अब हर कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट लगाना होता है। पहली क्लास है, बिल्कुल भी ना घबराएं, इतना सा भी ना घबराएं, इतना सा भी ना घबराएं, पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा एक भी चीज से। द फूड इज कुक्ड बाय हर। अब इसके बाय वन गेट सिक्स नहीं कर सकते, यस सर कर सकते हैं, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से सिखाया। देखिए, द फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर, द फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर। चलिए, अब इज को इधर ले आइए, फूड को इधर रख दीजिए, वही मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, इज द फूड कुक्ड बाय हर, इज द फूड कुक्ड बाय हर। देखो पैसिव 6 बन रहे हैं, देखो चालाकी तो देखो, पैसिव भी 6 बना सकते हो। फिर इसमें नॉट लगाइए, इज द फूड नॉट कुक्ड बाय हर,
कुक्ड बाई हर, कुक्ड बाई हर। अब देखो फिर से वाई लगा दो, बिल्कुल सेम पैटर्न। वाई इज द फूड कुक्ड बाय हर, वाई इज द फूड कुक्ड बाय हर। अब फिर लगा दो इसमें नॉट, तो क्या बन जाएगा? वाई इज द फूड नॉट कुक्ड बाय हर, नॉट कुक्ड बाय हर, फुल स्टॉप। क्या समझे? अरे बच्चा, ये तो सेम ही है गुरुजी। तो बाई वन गेट सिक्स का रूल तो पूरी ग्रामर में काम करे है। हाँ, यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि बाई वन गेट सिक्स ना पूरी ग्रामर में काम करता है, पूरी ग्रामर में बिल्कुल सेम। देखो इसका पैसिव बनाया था, फूड इज कुक्ड बाय हर। अब इसको छह तरह से बना दिया, एक दो तीन चार पांच छह, कोई टेंशन ही नहीं। क्या बात समझ में आई? बाई वन गेट सिक्स कैसा लगा? बढ़िया है ना? बढ़िया है। सुपर। बाई वन गेट सिक्स का रूल जिंदगी भर याद रखना है तुम्हें। खत्म मेरे बच्चे। देखो क्या करते हैं, देखिए मैंने क्या किया, ये जो फूड है, पैसिव करते समय क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, इसको उठा लिया, ये रहा द फूड। ऑब्जेक्ट के हिसाब से फिर चेक करते हैं कि हमें अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज एम आर। और ये डिपेंड करता है सेंटेंस, सेंटेंस देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रहा ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, इज एम आर, मैंने पहले ही बता दिया। तो फूड के हिसाब से यहाँ क्या लग गया, इज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म 100% लगेगी, ठीक है। और बाई लगा के हम अपने सब्जेक्ट को, ये जो शी है, इसको हम हर कर देते हैं, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट मोड लगता है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, ये मैंने तुम्हें बता रखे हैं, ठीक है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, ठीक है बच्चा। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू। इस तरह से, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट है सारे के सारे, तो लास्ट में ये लगते हैं सेंटेंस के, और सेंटेंस के शुरू में ये लगते हैं, ठीक है। अगर शुरू में ये लगा हुआ है शी, देखो ये रहा शी, तो लास्ट में क्या लगेगा, ये लगेगा हर। क्योंकि देखो सेंटेंस के शुरू में ये और लास्ट में ये ना सीरीज बनी हुई है, पहले ये फिर बाद में ये, पहले ये फिर बाद में ये। तो इस साइड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये रहा जो हमारा राइट हैंड साइड है, इस तरफ देखो ऑब्जेक्ट लगते हैं और इस तरफ देखो सब्जेक्ट लगते हैं। कभी तुमने यहां ऐसा देखा है हर लिखा हुआ, ठीक है, सिर्फ अकेला हर लिखा हो, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट तो आ सकता है। चलिए बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बना के दिखाओ जल्दी। अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, सब बच्चे तुम्हारे लिए टास्क है, ठीक है जी भैया, एक टास्क है, छोटा सा सेंटेंस दे रहा हूं, देखता हूं बना पाते हैं नहीं। मैंने कहा आई, आई, ओके, आई ईट, आई ईट पिज्जा। छोटा सा सेंटेंस दे दिया मैंने, आई ईट पिज्जा। अब इसको हमें बाई वन गेट सिक्स करना है, वो भी पैसिव में। छह बनाने इसके पैसिव, जल्दी इसके इसके छह पैसिव बना के दिखाओ। आई ईट पिज्जा, आई ईट पिज्जा। और याद रखना क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसमें इज एम आर यूज होंगे पैसिव में। आई ईट पिज्जा कैसे पता लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखो ये रहा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, वर्ब में एस लगे, ई एस लगे, आई ई एस लगे, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, तो उनमें इज एम आर लगेगी। तो जल्दी से बनाइए आई ईट पिज्जा, इसको छह तरह से बना के तुम्हें दिखाना है अभी मेरे सामने। शाबाश। ऋषभ तिवारी, मैंने सुन ली आपकी बात, आगे ही मैसेज आना शुरू हो गए, ठीक है। छह तरीके से बना के दिखाओ। आई ईट पिज्जा, इसके तो तुम छह बना दोगे एक्टिव के, आई नो इट। एक्टिव के भी छह बन जाते हैं, पैसिव के भी छह बन जाते हैं, तुम बना देखो। मैं बना के दिखा रहा हूं, पहले तुम ट्राई करो, मैं तो कर ही दूंगा इन्हें, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे किया मैंने। गुड थिंग।
बहुत सही। अब मैं चेक करके दिखाता हूं, देखो देखो, मैं तुम्हें सारा ही कलेश खत्म करके दिखा रहा हूं। चलो, अब तुम कहोगे कि सर ये सही है। देखो, आई ईट पिज्जा। ठीक है जी, ध्यान से सुनो, मैं पहले इसके एक्टिव बना रहा हूं। 6, आई ईट पिज्जा। और दूसरा क्या बनेगा, आई डू नॉट ईट पिज्जा। आई डू नॉट ईट पिज्जा, इसको थोड़ा मैं, चलिए अब क्या करेंगे, डू आई ईट पिज्जा, डू आई ईट पिज्जा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, वाई डू आई, ओ ओ, इसको हटाओ पहले। डू आई ईट पिज्जा, पहले इसका पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद इसका नेगेटिव, डू आई नॉट ईट पिज्जा, डू आई नॉट ईट पिज्जा। अब देखो, वाई डू आई ईट पिज्जा, वाई डू आई ईट पिज्जा। अब देखो, वाई डू आई नॉट ईट पिज्जा। ये आपने कल किए थे, मैंने आपको सिखा दिए थे सारे। अब देखो, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। ये बनाया मैंने इधर, आई ईट पिज्जा का क्या हो जाएगा, पिज्जा इज ईटन, पिज्जा इज ईटन। अब इसका नेगेटिव, पिज्जा इज नॉट ईटन, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। अब देखो, डू आई ईट पिज्जा उसने डू लगा रखा है, तो मैं भी क्या करूंगा, इसको आगे ले लूंगा, इज पिज्जा ईटन, फुल स्टॉप। अब देखो यहां पर क्या, अगर तुम आई भी लिखना चाहते हो तो बाई मी, बाई मी, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, बाई मी। ठीक है, अब आगे देखिए, डू आई नॉट इज पिज्जा, तो मैं क्या करूंगा, इज पिज्जा नॉट ईटन बाई मी, ईटन बाई मी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, इसने वाई लगाया, मैं भी लगा दूंगा वाई। अब देखो, उसने डू लगाया, मैं इज लगा दूंगा, वाई इज पिज्जा, वाई इज पिज्जा। उसने वर्ब लगाई, मैं भी लगा दूंगा, ईटन बाई मी, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, उसने नॉट लगाई, तो नॉट कहाँ लगती है, सब्जेक्ट के बाद, वाई इज पिज्जा नॉट ईटन बाई मी, क्वेश्चन मार्क। कुछ है इसमें, ये रे मैंने तुम्हारे सामने बनाए, 6 एक्टिव और 6 पैसिव। यानी आज तुम इतने काबिल हो गए हो कि अगर मैं तुम्हें एक सेंटेंस दे दूं तो आप उसके 6 तो एक्टिव बना सकते हो और 6 उसके पैसिव बना सकते हो। ये मेरी गारंटी है, बना सकते हो नहीं, बताओ, चिल करके बताओ बिल्कुल। अगर मैं तुम्हें एक सेंटेंस दे दूं तो क्या उसके 12 सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, 6 एक्टिव के और 6 पैसिव के। मैंने एक मोबाइल खरीदा, वो भी एप्पल का, इस सेंटेंस को सर बना दीजिए, ठीक है। आई परचेज्ड अ मोबाइल, दैट इज एप्पल, ठीक है। आई परचेज्ड अ मोबाइल, दैट इज एप्पल। या ऐसे कह सकता हूं, आई परचेज्ड आ एन एप्पल मोबाइल, ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं, तो इसलिए मेरे को दैट इज लगाना पड़ेगा। आई परचेज्ड अ मोबाइल दैट इज एप्पल, जो कि एप्पल का था, या आई परचेज्ड द एप्पल मोबाइल, इस तरह से। ठीक है, जो जो है उसी के लिए यूज हुआ है, इसलिए दैट यूज करना पड़ता है इनसे सेंटेंसेस में। आई परचेज्ड आ मोबाइल दैट इज एप्पल, ठीक है भैया, ओके। बना सकते हो ना, चलो अब घर से बनाना। कल मैं तुमसे पूछूंगा, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, अभी साथ के साथ अपनी कॉपी पर बनाओ इसे, अभी साथ के साथ, ठीक है। चलिए, साथ के साथ का सेंटेंस क्या है, देखिए। मैंने कहा, राहुल, राहुल क्या करता है, स्टोरी पढ़ता है, राहुल स्टोरी पढ़ता है, राहुल स्टोरी पढ़ता है। ये सेंटेंस है एक्टिव का, इसको 6 तो हमें एक्टिव बनाने हैं और 6 ही इसके पैसिव बनाने हैं, यानी कुल मिला के हमारे पास 12 सेंटेंस हो गए। राहुल स्टोरी पढ़ता है, देखिए, राहुल स्टोरी पढ़ता है, राहुल स्टोरी नहीं पढ़ता है, राहुल क्या है, राहुल स्टोरी पढ़ता है, क्या राहुल स्टोरी नहीं पढ़ता है, राहुल स्टोरी क्यों पढ़ता है, राहुल स्टोरी क्यों नहीं पढ़ता है। स्टोरी राहुल के द्वारा पढ़ी जाती है, या स्टोरी पढ़ी जाती है राहुल के द्वारा, स्टोरी नहीं पढ़ी जाती है राहुल के द्वारा, क्या स्टोरी नहीं पढ़ी जाती है राहुल के द्वारा। ठीक है, इस तरह से हम 6 बना सकते हैं इसके एक्टिव के, 6 पैसिव के, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया, मैं बना देता हूं। अच्छा, राहुल स्टोरी पढ़ता है, 6 एक्टिव 6 पैसिव, जो भी इसको कर गया समझो वो कर गया पार। चलिए, मिलते हैं कल, और बाकी सारी चीजें कल डिस्कस होंगी। कल के लिए तैयार हो के आना, मिलते हैं, नमस्कार।